यदि उसके नाम से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करा दिया जाए संकल्प के साथ, तो वो भी मुक्ति भुक्ति को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। सनत कुमार जी नारद जी ने कहा, सरकार तो क्या ऐसा कभी हुआ भी था कि केवल एक कपोल कल्पना है, प्रमाण है कुछ? बोले बिल्कुल 100% प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो सनत कुमार जी कहते, नारद तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जिसका नाम उत्तम नगर था। वहां पर सभी संभ्रांत लोग वास करते थे। उन संभ्रांत लोगों के मध्य एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। आत्मदेव शर्मा परम यशस्वी विद्वान थे, परंतु उनके घर में कोई पुत्र या पुत्री नहीं थी। नगर के लोग कहने लग गए कि इनके यहाँ पुत्र ना होने के कारण, चूंकि हमारे यहाँ पुरोहित का कर्म ये करवा रहे हैं, तो हमारे देवता हमारे हाथों से दिया हुआ भोग ये स्वीकार नहीं कर रहे और इन पंडित जी की कराई हुई पूजा स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए हमारे गांव में सूखा पड़ गया। लोगों ने कहा, आत्मदेव पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन आत्मदेव शर्मा अपने घर को छोड़ करके वन में चले गए। वन में संत का दर्शन हुआ। संत देखते ही पहचान गए कि ये तो परम विद्वान ब्राह्मण है। संत ने पूछ लिया, अरे भाई तुम्हारे रोने का कारण क्या है? संत ने कहा, सरकार आज मेरा भाग्योदय हुआ कि आपका दर्शन हुआ, पर क्या बताऊं, मेरे घर सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। उसी से दुखी होकर के इस जंगल में आया हूं आत्महत्या करने के लिए। संत ने कहा, भाई मरने के लिए यहाँ वन आए हो? अरे संतान कौन किसी की होती है, जाओ घर में भजन करो। ब्राह्मण ने कहा, सरकार यदि पुत्र नहीं होगा तो पुत्र होने का वर नहीं मिला तो आत्महत्या कर लूंगा। संत ने ब्राह्मण के मस्तक में देखा और बोले, ब्राह्मण देवता तुम इस जन्म में पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ वन में आए हो। मैं तुम्हारे मस्तिष्क में देख रहा हूँ कि सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नहीं वचन। 7 जन्मों तक तुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। अब तो महाराज आत्मदेव शर्मा सर को घुमाए और पंडित संत के चरणों में पटक दिया। माथा फट गया, खून बहने लग गया। संत ने कहा, ए ब्राह्मण देवता क्या कर रहा है? मेरे सामने सर को पटक रहा है। ब्राह्मण ने कहा, सरकार क्या करूं, अब एक बार और पटकूंगा सोई मेरा प्राणांत हो जाएगा और ब्रह्म हत्या का जो दोष लगेगा वो आपको लग जाएगा। जैसे ब्राह्मण ने सर घुमाया, संत ने कहा, भले आदमी तू मेरे को ब्रह्म हत्या क्यों लगाना चाहता है, क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, सरकार मैं तो दुखी होकर के आया था, पर आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया, इसलिए मुझे मरना होगा। संत ने कहा, भैया मैंने क्या बढ़ाया? ब्राह्मण ने कहा, सरकार मैं तो इस जन्म के लिए दुखी था, आपने 7 जन्मों की बात और बता दी, इसलिए आपने मेरा दुख बढ़ाया और अब लो ब्रह्म हत्या आपको ही झेलना पड़ेगा। जैसे ब्राह्मण ने सर घुमाया, सोई संत ने अपना हाथ सामने कर दिया और बोले, ब्राह्मण देवता तुझे मरने की जरूरत नहीं है। अपनी झोली में संत ने हाथ डाला और एक फल निकाला, ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण देवता इस फल को लेकर के जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। ब्राह्मण वो संत का दिया हुआ प्रसाद लेकर के आए, अपनी पत्नी धुंधुली को दिया।
धुंधुली ने उस फल को खाते समय बड़े तर्क वितर्क किए, परंतु अंतो गत्वा धुंधुली ने अपनी बहन से ये पक्का कर लिया कि मेरे जो 10वां होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम ये फल अपनी गाय को खिला दो। तो बहन ने गाय को फल खिलाया और इधर धुंधुली को जब बहन को पुत्र हुआ 10वां, वो ला करके धुंधुली को दिया। परिणाम ये हुआ कि धुंधुली आज जब ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया तो ब्राह्मणों ने कहा आत्मदेव से तुम्हारा नाम आत्मदेव है तो तुम्हारे इस पुत्र का नाम परमात्मा देव रखते हैं। धुंधुली ने कहा नहीं, 9 महीने तक गर्भ में मैंने धारण करी और नामकरण का नंबर आया तो इनके नाम से, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कुछ दिन पूर्व गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। गाय ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसके कान गाय के जैसे, पूरा शरीर मानव का। ब्राह्मणों ने कहा आत्मदेव, इस पुत्र का जन्म गाय के गर्भ से हुआ, इसके कान गाय जैसे हैं, ये पुत्र तुम्हारा बड़ा ज्ञानी होगा, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी होगा और इस बालक का नाम हम गोकर्ण रखते हैं। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी नामतः। गोकर्ण परम यशस्वी ज्ञानी हुए जो संतों का संग किया और 4 धाम की यात्रा करने लग गए। धुंधकारी यहाँ जिस घर में एक पुत्र हो उन माता पिता को बहुत ही संभलने की आवश्यकता पड़ती है। आज आया, माँ से कहा धन की आवश्यकता है, माँ ने कहा बेटा तेरा ही तो है, ले जा। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, कल खर्च डबल हुआ, माँ ने कहा बेटा तेरा ही है तो ले जा। और बड़ा हुआ तो पैसे कुछ ज्यादा आवश्यकता पड़ी, माँ ने कहा बेटा तेरा ही है, ले जा। और बड़ा हुआ तो बच्चों के साथ गोली खेलने लग गया, माँ ने कहा बेटा तेरा ही है, ले जा। और बड़ा हुआ तो गोली छोड़ करके पैसे खेलने लग गया, माँ ने कहा बेटा तेरा ही है, ले जा। धीरे धीरे गोली चिंगे हारने लग गया तो धीरे धीरे बच्चों का संग करके पीने लग गया। अब माँ को लगा कि अब तो ये ज्यादा कुछ खर्च कर रहा है। पीने के साथ साथ में फिर ताश पत्ते खेलने लग गया तो हारने लग गया। अब माँ शक्ति से पेश आई, बेटा देख जितना धन था सब तूने निकाल दिया, अब मैं तेरे को कुछ भी नहीं दूंगी। तब बेटे ने जबरदस्ती माँ से चाबी को छीन लिया और तिजोरी का ताला खोल करके लेकर 9 2 11। ऐसा ही हुआ धुंधुली के साथ। धुंधुली ने सब कुछ लुटा दिया, पर जब कुछ नहीं बचा रोकने का प्रयास किया। एक दिन गोकर्ण जी आए, आत्मदेव जी महाराज बैठे थे। गोकर्ण जी ने देखा कि पिता रो रहे हैं। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया, पर आत्मदेव जी ने कहा पुत्र, मेरा ये घर जो स्वर्ग की तरह था जहाँ देवता वास करते थे, ये आज मेरा घर नरक का अड्डा बन गया है। मांस के टुकड़े, मदिरा की बोतलें चारों तरफ पड़ी हुई हैं, मेरा घर नरक बन गया। ये धुंधकारी मेरे घर को नरक बना दिया, क्या करूं, कैसे करूं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी, ये जो पिता पुत्र का स्नेह पास बांध रखा है आपने ना, यही तुम्हारे बंधन का कारण है पिताजी। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये 5 भौतिक जो देह है, शरीर है,
मांस, रुधिर, हड्डी, मांस, मज्जा से बना हुआ जिस शरीर में इतना इत्र, गुलाल, तेल लगाया है, क्या ये शरीर अपना साथ कभी दिया है? पिताजी, ये संसार की ममता रूपी बंधन है। संसार के रिश्ते नाते केवल एक बंधन है, ये मुक्ति का नहीं, द्वार नहीं है। यदि वास्तव में सुख है तो केवल भगवान के चरणों में है। यदि भगवत प्राप्ति करना है, आपको वास्तव में जीवन धन्य बनाना है, तो दशमस्कंध पाठात ये संसार से मोह छोड़ करके आप जंगल में जाकर भगवान का भजन करें। कौन किसी का होता है? संसार में कोई किसी का नहीं है। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में तो जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद। फूल चमेली चंदन साबुन, फूल चमेली चंदन साबुन, फूल बाबो जगत में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद।